कई दिनों से अगर आप थोड़ा बहुत अखबार पढ़ रहे हैं तो आपने एक टर्म जरूर सुना होगा और वो टर्म है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ओके, ये टर्म को सेंट्रल टर्म माना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। दिस इज सपोज टू बी अ बिग इंडिकेशन ऑफ हाउ नेशंस आर डूइंग। ओके, अब इसमें अवधारणा क्या है? व्हाट इज द बेसिक आइडिया? ओके, द बेसिक आइडिया इज इंक्रीज इन जीडीपी, राइट, विल लीड टू, अगर जीडीपी इंक्रीज हुआ है, इससे इन्फ्रेंस आप क्या निकाल सकते हो? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन का मतलब अगर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो आप इन्फर क्या कर सकते हैं? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। दिस इज व्हाट यू कैन इन्फर। ओके, अब 10,000 यूनिट बनाने के लिए जितने लोग लगे, उससे ज्यादा लोग 12,000 यूनिट बनाने के लिए लगने ही वाले हैं। ये तो बहुत ही सीधी और सरल बात है। मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो आप उससे इन्फर क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो उसका इफेक्ट क्या होगा? मोर स्पेंडिंग पावर, व्यय करने की शक्ति ज्यादा अधिक हो जाएगी लोगों की, मोर स्पेंडिंग पावर। ठीक है, और अगर लोगों में खर्च करने की क्षमता अधिक हो गई तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्या होगा? इंक्रीज इन डिमांड, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इंक्रीज इन डिमांड, ये चार्ट बनाते चलिए मेरे साथ। और अगर इंक्रीज इन डिमांड हुआ तो क्या होगा? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और अगर इंक्रीज इन प्रोडक्शन हुआ तो क्या होगा? इंक्रीज इन जीडीपी। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक साइकिल में से इसे एक बहुत क्रूशियल साइकिल माना जाता है, इसीलिए जीडीपी को इतनी तवज्जो दी जाती है, वन ऑफ द रीजंस। ओके, तो अब इस धारणा से अगर मैं चलूं, राइट, ये कौन से रेट से बढ़ रहा है? ये कौन से रेट से बढ़ रहा है? ये कौन से रेट से बढ़ रहा है? अगर ये मुझे नापना है, इसका मुझे कोई मेजर चाहिए, सो ऑब्वियसली द बेस्ट मेजर फॉर दिस इज गोइंग टू बी जीडीपी परसेंट इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी रादर, या फिर मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ जीडीपी इंक्रीज। ठीक है, राइट। और मेरे इकोनॉमिक सिस्टम में कितने लोग आ रहे हैं? मेरे इकोनॉमिक सिस्टम में कितने लोग आ रहे हैं? इसका बेस्ट मेजर क्या होगा? ऑब्वियसली बर्थ रेट। बराबर है, आप बर्थ रेट ही लीजिए क्योंकि उतने लोग 18 के एज कैटेगरी में आ जाएंगे ना। ठीक है, जो 18 साल पहले का बर्थ रेट था उतने लोग 18 की कैटेगरी में आएंगे एंड सो ऑन। तो देयर इज अ ब्रॉड कोरिलेशन। ओके, और अवधारणा ये है कि अगर ये ऐसा रहा, विच मीन्स जीडीपी जिस दर से बढ़ रहा है, लेट अस अज्यूम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेट अस अज्यूम उसी दर से रोजगार बढ़ रहा है।
जीडीपी 10% इंक्रीज हुआ, सो लेट अस अज्यूम जॉब्स भी 10% ज्यादा अभी मार्केट में है। नंबर ऑफ जॉब्स इन द मार्केट भी 10% से बढ़ा। ठीक है, ये अजम्पशन अगर मैं लगाऊं और ये रहा तो आइडियली इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। बराबर है, आइडियली इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। आज इकोनॉमी में ग्रोथ रेट जो है, आप एक पैंडेमिक इफेक्ट हटा दें अगर, ठीक है, तो जनरली जो औसतन ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की वो 5 से 7, लेट्स से 5 से 8% के रेंज में रहती है। मैं एवरेज बोल रहा हूं, कोई कोई क्वार्टर में वो 3.1 भी आया है, कोई कोई क्वार्टर में -23.7 भी आया है। मैं औसतन बोल रहा हूं 5 to 8% के बीच में रहेगी। हमारा बर्थ रेट कई सालों से 1 to 2% के बीच में है। हमारा जो बर्थ रेट है इंडिया का कई वर्षों से 1 से 2 ये परसेंटेज में है। देखिए जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रॉड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रेट ऑफ जीडीपी इंक्रीज ये रेंज में है, बर्थ रेट ये रेंज में है, तो थियोरेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट होनी नहीं चाहिए। थियोरेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट होनी नहीं चाहिए। क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली कई सदियों तक ये बहुत ज्यादा था और ये बहुत कम था। ये पहली चीज। लेकिन पास्ट को दोष देके क्या फायदा? आज की हम बात करते हैं। आपने ये दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप अज्यूम किया कि प्रोडक्शन इंक्रीज मतलब इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसमें एक चीज आपने मिस कर दी, वो है ऑटोमेशन, स्वयांत्रिकी, ऑटोमेशन, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, कई जगह मुंबई में खासकर एक पूरी ब्रांच है जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति है। क्यों? सारे प्रोसेसेस ऑटोमेट हो चुके हैं। क्लियर? तो अब वही काम करने के लिए कम लोग लग रहे हैं। सेकंड, आप ये कैसे अज्यूम कर सकते हो कि प्रोडक्शन बढ़ी तो बढ़ती हुई प्रोडक्शन के लिए नए लोग लगेंगे? क्या आपके पुराने लोग 100% एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं? नहीं। तो ये रिलेशनशिप कई कारणों से सही नहीं है। एक तो ऑटोमेशन के कारण, दूसरा एग्जिस्टिंग स्पेयर कैपेसिटी ऑफ एचआर, ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स दैट यू हैव। ठीक है, तो ये जो अजम्पशन है उसमें ये एक बाधा है। दूसरी, सेम पीपल, सेम नंबर ऑफ पीपल, ओके, can produce more. Same number of people can produce more. ये दूसरी चीज हो गई। तो यहां से यहां जाने में ये बाधा है। ठीक है, ओके। अब तीसरा एक और अजम्पशन इसमें है, व्हेन यू टॉक अबाउट पीपल एंटरिंग द सिस्टम। ओके, आप स्किल अज्यूम कर रहे हो, जिसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगारिता भी बोलते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयबिलिटी दो चीजों से आती है, एबिलिटी टू वर्क एंड विलिंगनेस टू वर्क। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हर इकोनॉमिक सिस्टम में जितने लोग एंटर हुए हैं, उसका पैरामीटर कुछ भी हो सकता है आप जितने लोग ग्रेजुएट हुए उनकी बात कर रहे हैं, तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि जितने लोग वो इकोनॉमी में एंटर हुए उनमें रोजगारिता है, मतलब काम करने की काबिलियत प्लस काम करने की इच्छा।
ठीक है, इंडिया में एजुकेशन का आपको मालूम है आपसे बहुत ज्यादा छुपा नहीं है, तो एम्प्लॉयबिलिटी में बहुत सीरियस सवाल खड़े होते हैं। ओके, कुछ वर्षों पहले एक बहुत उम्मीद थी, है अभी भी वैसे, कि ये जो था प्रोग्राम सरकार की, ये जो योजना थी मेक इन इंडिया, दिस वॉज ओरिएंटेड टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन का ही काम उत्पादन ही बढ़ाना था, इसमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। काफी प्रोग्रेस भी हुई है ये फील्ड में, ऐसा नहीं है, खोखला नारा नहीं है, काफी कुछ हुआ है। अगर आप इकोनॉमिक्स देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, ट्विटर से दूर हटके, तो काफी कुछ हुआ है। लेकिन किंतु परंतु एम्प्लॉयमेंट जितनी बढ़नी चाहिए थी, इसका एम्प्लॉयमेंट में जो असर आना चाहिए था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया है, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया है। ठीक है, क्यों? कहीं कार्य कुशलता नहीं है, कहीं इच्छा नहीं है। कार्य कुशलता इंप्रूव करने के लिए एनएसडीएम शुरू किया गया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। टारगेट्स अनरियलिस्टिक थे, वो तो बहुत पहले ही शुरू हुआ था खैर। तो इसीलिए कुछ एनालिस्ट का यह कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग को यूज करके गरीबी खत्म करना, यह चाइना ने किया है, अब बहुत देरी हो चुकी है। वी कैन नो लॉन्गर यूज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज अ टूल टू रेज पीपल आउट, टू ब्रिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके ऑटोमेटेड टेक्निक्स है ना, तो लोगों की क्या जरूरत है आपको। क्लियर? और आजकल तो बहुत ही क्लियर है, एंटरप्रेन्योर्स वुड टेंड टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी रादर देन पीपल। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ जो बोलते हैं हम, जो हर क्वार्टर में अखबार में ये होता है, कुछ लोग उसकी आलोचना करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इतना तो हुआ, सिचुएशन तो इतनी खराब थी कि क्या बताएं, तो ये सब चीजें चलते रहती। लेकिन एज स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको ये पता रहना जरूरी है कि जीडीपी ग्रोथ के इंप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, अब आज बात निकली है तो मैं बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स में बहुत पुराना रिश्ता है, राइट। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहिएगा। ठीक है, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, सोच में भी, क्योंकि जैसे ही आपकी सोच पॉलिटिकली बायस्ड हो गई, आपकी लर्निंग इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि कई सारे फैक्ट्स जो आपके सोच से इत्तेफाक नहीं रखते, आप उनको इग्नोर करना चाहेंगे। कुछ माइन्यूट फैक्ट्स जो आपके सोच को सपोर्ट करते हैं, आप उसको मैग्नीफाई करेंगे। कृपया ये सब चीजों से बचें। ठीक है, याद रखिएगा, एज ए स्टूडेंट द मोर यू हैव टू बी न्यूट्रल टू मैक्सिमाइज योर लर्निंग। If you are not politically neutral in your mind, you will never be able to maximize your learning. That's the point. तो economics and politics go hand in hand बोला गया है, तो मैं सोचा थोड़ा राजनीति पे हम बात कर लेते हैं। तो ये है जीडीपी और उसके implications.